साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने फर्स्ट चैप्टर्स जो हमारा था फसल उत्पादन का परिचय, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देख लिए थे। उसमें सिर्फ वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही बचे हैं, तो वो भी देख लेंगे हम, और शॉर्ट्स के माध्यम से भी उसमें कवर हो जाएंगे वैसे, तो आप देख लीजिएगा। और अब हम सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये भी, इसमें से जैसे कि राइस में से भी क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है, और सोयाबीन जो रहती है क्रॉप्स उसमें से भी। तो हम अब खरीफ क्रॉप से देखेंगे, क्रॉप कल्टीवेशन में, इसके बाद रबी क्रॉप्स, फिर फ्रूट क्रॉप्स, ये सारी क्रॉप्स उन पर डिस्कस करेंगे। तो इनके एमसीक्यूज क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइस के, चावल जिसको हम धान भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह सारे ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है? राइस इज़ ओरिजिनेटेड इन दक्षिण पश्चिम एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, भारत और वर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, भारत और वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व में चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है जो लगभग है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट, तो 26 मिलियन हेक्टेयर, 36 मिलियन हेक्टेयर, 45 मिलियन हेक्टेयर, 50 मिलियन हेक्टेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी आएगा, 45 मिलियन हेक्टेयर। और यदि राइस प्रोडक्शन इन इंडिया में बोले, यदि राइस प्रोडक्शन बोले इंडिया में, तो कितना होता है हमारा? 136.70 मिलियन टन, 136.70 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन होता है इंडिया में। यह अभी नया डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज द हाईएस्ट इन हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो राइस की प्रोडक्टिविटी होती है सबसे हाईएस्ट होती है इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनस ओराइजा में शामिल है, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स कितनी प्रजातियां शामिल है? 14, 22, 24, 30। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी आएगा, 24 स्पीसीज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओराइजा ग्लेबेरिमा प्रजाति से संबंधित किस्में यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका में पाई जाती है? द वेराइटी विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में निम्न में से किसकी है? द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू भारतीय, इसको भारतीय, यह थोड़ा सा ऑप्शन में एरर आ रहा है, तो इसमें आएगा इंडिका, ठीक है। इंडिका देख लेना, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा क्या आएगा? इंडिका। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म कौन सी रहती? इंडिका, इंडिका से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया में उगाया जाने वाला चावल किसका है? तो कौन सी प्रजाति रहती, कौन सी? तो राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू ओराइजा ग्लेबेरिमा, ओराइजा सटाइवा जेपोनिका, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जावानिका। तो इंडोनेशिया में जो उगाई जाती है वह है ओराइजा सटाइवा जावानिका, और अपने भारत में इंडिका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के 1 हेक्टेयर प्रति रोपण के लिए पौध उगाने का क्षेत्रफल होना चाहिए। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ राइस द एरिया ऑफ राइजिंग सीडलिंग शुड बी, तो हेक्टेयर का 10वां हिस्सा, हेक्टेयर का 20वां हिस्सा, हेक्टेयर का 5वां हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, हेक्टेयर का 10वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चावल की खेती में क्रांति किसके उपयोग के कारण आई थी? तो कौन सा जीन का हमने उपयोग करा था जिसमें चावल की खेती में क्रांति आई थी, या हमारा प्रोडक्शन अच्छा खासा होने लगा था? नोरिन 10, डीजीवूजिन, ओपेक 2, कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, डीजीवूजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बीज दरों में से धान की सीधी बिजाई के लिए कौन सी उपयुक्त है? बीज दर कितना लेते हैं हम डायरेक्ट शोविंग करनी हो पेडिंग की? तो 120 किलोग्राम, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 किलोग्राम या 80 किलोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल उर्वरक उपयोग में सबसे कम इफिशियंट खाद्यान्न फसल है। द लिस्ट एफिशिएंट फूड क्रॉप्स इन टर्म ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है धान। धान ही आएगा इसमें, ऑप्शन देखने की जरूरत, क्योंकि हम धान के ही पार्ट देख रहे हैं, धान क्रॉप से कई एमसीक्यूज क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमने सारे धान के ही लिए हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसके आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी कवर कर लेंगे। धान की कौन सी फसल का क्षेत्रफल हमारे देश में अधिक है? तो विच राइस क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन आवर कंट्री? स्प्रिंग, ओस, अमन, बोरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा अमन। हमने प्रीवियस सेशन में जो एमसीक्यूज कर रहे थे उनमें कुछ रह गया है, जैसे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाला है, वो भी देख लेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है भारत की और मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश और भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी देख ली थी, उसका फॉर्मूला देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धान की सुगंधित जाति है एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस इज। तो सुगंधित जाति कौन कौन सी है? तो ये सभी धान की सुगंधित जाति है पूषा 21, पूषा 33, हंसराज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी कैसी है? एरोमेटिक वेराइटीज ऑफ द राइस। एएसआरआई तकनीक अपनाई जाती है। तो एएसआरआई तकनीक गेहूं में, बाजरा में, चावल में या ज्वार में? तो ज्वार में, चावल में अपनाई जाती है एएसआरआई तकनीक, ठीक है, जिसको श्री मेथड भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अगले आने वाले। धान का ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो पक्सिनिया ट्रेटिसी, ऑस्ट्रिलोगोन्यूडा, पायरिकुलेरिया ओराइजा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन इसका करेक्ट है सी, पायरिकुलेरिया ओराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपोक विधि में धान की रुपाई की जाती है। तो 10 से 11, 11 से 14, 30 से 35 और 15 से 20 दिन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 11 से 14 दिन। असिंचित धान की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में कितनी है? तो 35 से 40, 20 से 30, 15 से 20, 10 से 15। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है असिंचित धान के लिए, ठीक है। और 35 से 40 कितनी होती है? ये सिंचित धान के लिए होती है, ठीक है, सिंचित धान के लिए। गंदला का प्रयोग किया जाता है। गंदला हिंदी में दे रखा है, तो बहुत से मतलब कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा गंदला क्या है, तो इसमें इंग्लिश में भी देखना हमारे लिए सही रहेगा। तो गंदला को पडलिंग बोलते हैं। पडलिंग का मतलब होता है कि हम जो खेत में गारा रहता है और पानी रहता है तो उसको मचाना, उसको पूरा कीचड़ जैसा कर देना, जिससे कि लीचिंग नहीं हो। तो यह किस में की जाती है? तो चावल में की जाती है, निच्छालन नहीं हो किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांत किया जाता है? तो वाटर लॉगिंग की इज डन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी आएगा चावल। चावल की खेती में वाटर लॉगिंग की स्थिति हम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण के पानी जमीन के अंदर रिसाव ना हो और उससे पोषक तत्व की भी हानि नहीं हो, जो पानी की लीचिंग ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है गेहूं में, बाजरा में, चावल, ज्वार। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, चावल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस धान के खेतों से निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा CH4 आएगा। मीथेन गैस रहती है ना, मीथेन गैस का फॉर्मूला रहता है CH4, तो यही धान के खेत से निकलती है। किस अवस्था में धान की फसल लवणता क्षारीयता के प्रति संवेदनशीलता होती है? तो अंकुरण अवस्था, पुष्पन अवस्था, ए और बी दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, ए बी दोनों, जर्मिनल स्टेज और फॉल फ्लावरिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधी कीट निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? तो हमारा ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन ए आएगा चावल को, गंधी कीट, स्टिंग बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है रत्ना प्रजाति है। रत्ना इज द वेराइटी ऑफ गेहूं की, सोयाबीन की, चावल की, ज्वार की। करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा चावल की। रत्ना प्रजाति किसकी? चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धान की रोपाई के लिए उपयुक्त दूरी होती है, सुटेबल डिस्टेंस फॉर ट्रांसप्लांटिंग पेडी, 5 × 5 सेंटीमीटर, 8 × 2 सेंटीमीटर, 20 × 10 या 15 × 10। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा इसका, 20 × 10 सेंटीमीटर प्लांट्स एंड
ट्रांसप्लांटिंग के लिए इतनी डिस्टेंस हम रखते हैं। यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।